the reaction of our body in the fight or flight, संघर्ष और भागो की स्थिति में अपने शरीर पर क्या प्रतिक्रिया होती है। इस संघर्ष या भागो की स्थिति में अपने शरीर पर क्या प्रतिक्रिया होती है। जब इंसान के सामने और अचानक ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके सामने दो ही विकल्प होते हैं, या तो वह उस परिस्थिति या समस्या का सामना करे या फिर वह और भाग जाए, अर्थात है उस परिस्थिति के सामने आत्मसमर्पण कर ले। ऐसी स्थिति में अपने शरीर की क्या प्रतिक्रिया होती है। हम देखते हैं कि इंक्रीज बढ़ जाती है आवर हार्ट रेट, अपने हृदय की धड़कन है वो बढ़ जाती है। कार्डियक आउटपुट, जो अपनी कार्य क्षमता है वो भी प्रभावित होती है। ब्लड प्रेशर, रक्त का चाप है बढ़ जाता है। स्वेटिंग, अत्यधिक पसीने आते हैं। ब्रेथिंग, जो सांस है उनको हम जोर जोर से लेते हैं। मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म का मतलब है जो अपना उपाप चेन है वो भी प्रभावित होता है, अर्थात है अपना खाना है वो भी प्रभावित होता है ऐसी प्रॉब्लम में। टेंसिंग इन मसल्स, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। हम देखते हैं शट्स डाउन, बंद हो जाता है या बंद हो जाए। डाइजेशन एंड एनिमिलेशन, डाइजेशन पाचन क्रिया है, कोई भी हम भोजन करते हैं उसका जो पाचन है वो भी बंद हो जाता है। एलिमिनेशन का मतलब है उत्सर्जन या निष्कासन, कि पाचन और जो उत्सर्जन है, निष्कासन जो क्रिया है वो भी कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है, बंद हो जाती है एक तरीके से। रिड्यूस का मतलब है कम हो जाता है। ब्लड फ्लो, रक्त का प्रवाह या बहाव टू दी इंटरनल ऑर्गन्स, कि आंतरिक अंगों में जो रक्त का संचार है वो भी कम हो जाता है। हम देखते हैं कि फाइट और फ्लाइट जो क्रिया है उसका अपने शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्ट्रेस दो प्रकार का होता है। तनाव, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, थोड़े समय के लिए जो तनाव होता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, और लंबे समय तक जो तनाव बना रहता है। इन दोनों से देखो, सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, जो तनाव है थोड़े समय के लिए अपने जीवन में रहता है, उससे क्या फ़ायदा है। देखो, गुड होता, अच्छा होता है हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। जो तनाव आपके जीवन में थोड़े समय के लिए रहता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको पता है द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, कि संघर्ष और भागो की जो रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया होती है, जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या आती है, तो हमारे सामने दो विकल्प होते हैं, या तो उस समस्या का हम सामना करें या फिर हम पीछे हट जाएं। और ऐसी स्थिति, ये संघर्ष और भागो की जो प्रक्रिया होती है, प्रिपेयर अस, हमें तैयार करती है टू रेस्पोंड, और रेस्पोंड टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट, किसी भी पर्यावरणीय जो चुनौती होती है उसका सामना करने के लिए और तैयार करती है। प्रिपेयर टू फेस, यहाँ पर रेस्पोंड का मतलब है फेस, सामना करने के लिए एनी एनवायरमेंटल थ्रेट, कि किसी भी पर्यावरणीय चुनौती का सामना करने के लिए हमें तैयार करती है। और फाइटिंग, सामना कर कर या मुकाबला कर कर, और फ्लीटिंग फ्रॉम इट, यह समस्या से भागकर या मुकाबला कर कर किसी भी पर्यावरणीय चुनौती का सामना करने के लिए हमें तैयार करती है। यह संघर्ष और भागो की प्रक्रिया। अब हम देखते हैं कि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है, किसी व्यक्ति के जीवन में तनाव जब लंबे समय तक बना रहता है तो इससे क्या हानि है। देखो, ये हार्मफुल होता है, क्योंकि जब लंबे समय तक तनाव बना रहता है तो हानिकारक होता है।
कैसे होता है कि प्लेसिंग एक्सेसिस, अत्यधिक वेयर एंड टीयर, वेयर एंड टीयर का मतलब है टूट फूट होती है ऑन दी बॉडीज सिस्टम, कि शरीर की जो व्यवस्था है उसमें अत्यधिक टूट फूट होती है जब ये तनाव है लंबे समय तक बना रहता है। लिमिटिंग सीमित हो जाती है बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस, कि शरीर के स्वाभाविक रख रखाव की जो क्षमता एंड हीलिंग एबिलिटीज, हीलिंग एबिलिटीज का मतलब है कि बीमारियों से और हीलिंग ठीक होने की क्षमता है, कि शरीर की स्वाभाविक रख रखाव और बीमारियों से जो ठीक होने की जो क्षमता है शरीर की, वो कैसी हो जाती है, सीमित हो जाती है जब ये तनाव है लंबे समय तक बना रहता है। आपको दो ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म, दो बातें ध्यान रखनी है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है वो हानिकारक होता है, क्योंकि इससे क्या है कि शरीर का जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसमें अत्यधिक टूट फूट होती है। नंबर 2 हम देखते हैं कि शरीर के स्वाभाविक रख रखाव और बीमारियों से ठीक होने की जो क्षमता है वो भी सीमित हो जाती है।